चर्चा कर लेता हूं। जो बच्चे इस बार या तो नॉर्सेट मेंस के लिए जा रहे हैं या वापस परफॉर्मेंस में आ रहे हैं, तो 5 मिनट के लिए सुन लीजिएगा। जो विद्यार्थी नॉर्सेट मेंस के लिए जाना चाह रहे हैं, यानी नॉर्सेट मेंस की तैयारी में क्या करें, तो प्यारे दोस्तों थ्योरी अभी आपने पढ़ रखी है, थ्योरी आपकी कंप्लीटेड है, ध्यान रखना। तो अब इसके लिए जाना नहीं है, इस पे चौकड़ी लगा रहा हूं। एमसीक्यू आपने सिंगल लाइनर के निकाल रखे हैं, सिंगल लाइन के आपने कंप्लीटेड है, तो इस पे भी चौकड़ी लगा रहा हूं। अब आपको क्या करना है कि मल्टीपल लाइन के, मेरी बात को ढंग से समझना, मैं ये नहीं कह रहा हूं पेपर में ये आएगा, मल्टीपल लाइन के जो एमसीक्यूज हैं, यानी जिसके लिए मैं कह सकता हूं एनक्लेक्स, जिसके लिए कह सकता हूं मोसबी, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। वो विद्यार्थी जिनको लगता है कि सर मेरा प्री निकल जाएगा, मुझे मेंस के लिए क्या करना है, तो मेरे दोस्त तुझे मेंस के लिए मल्टीपल लाइनर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और मल्टीपल लाइनर का मतलब हो गया एनक्लेक्स के किताब के क्वेश्चन है या मोसबी के क्वेश्चन है। उससे क्या होगा कि एक तो जो तुमने अभी तक पढ़ा हुआ है ये और ये पूरा का पूरा यह रिवीजन हो जाएगा, ये पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा जब आप इनके रैशनल पढ़ोगे। जब आप एनक्लेक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एनक्लेक्स के क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में आएंगे, एनक्लेक्स के क्वेश्चन आपके दिमाग को सहज स्तर के साथ में स्टेबिलिटी में पढ़ना सिखाते हैं, जवाब देना सिखाते हैं, सोच को डेवलप करना सिखाते हैं, यानी आप में थॉट जनरेट होते हैं, लैंग्वेज को कनेक्ट करना सिखाते हैं। और जब उसका रैशनल पढ़ते हो तो कुछ मिथ्य अगर दिमाग में है तो उनको साफ करते हैं, समझ पा रहे हो। तो आपको लास्ट मोमेंट पे देखो ये सब पढ़ लिया, इनको पढ़ोगे तो अब समय नहीं है, आपको इन चीजों को वापस से पढ़ना है, जिससे ये रिवीजन हो जाएगा, ये रिवीजन हो जाएगा, ये नहीं कंप्लीट हो जाएगी, और कॉन्फिडेंटली मेंस में अपीयर करना है और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाना है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अगर आपको सब्जेक्ट को रिवाइन करना है तो आपके पास कोई की पॉइंट, गोल्डन पॉइंट कोई ऐसे बने हुए हैं, उनको थोड़ा सा देख सकते हो। ठीक है, तो बेस्ट एंड बेस्ट, कम भटकना, बेस्ट पढ़ के दिखाना, ध्यान रखिएगा। तो वो इस तरीके से रहेगा। अब आप अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार रोज के 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन जितने कर सकते हो करने की कोशिश करो। थ्योरी नहीं क्वेश्चन के लिए बोल रहा हूं, थ्योरी नहीं क्वेश्चन, ये आप में कंसेप्ट, लॉजिक, रैशनल डेवलप करेंगे जो मेंस के पेपर को आसान बनाएंगे, आप में थॉट जनरेट करेंगे, आपके एग्जाम के अंदर आपके अपीयरेंस के साथ सिलेक्शन के चांसेस बढ़ा देंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई विद्यार्थी जिसका किसी कारण से प्री नहीं निकल रहा है, तो सबसे पहले किसी को दोषी नहीं ठहराना, बैठो और सोचो कि कल के पेपर में वास्तविकता में पेपर का जो लेवल था वो एक इंस्टीट्यूट की डिग्निटी को मेंटेन करता है। नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट उस नॉलेज को डिजर्व करती है। इसका मतलब मैं अगर वंचित हो रहा हूं या मैं विचलित हो रहा हूं तो कहीं ना कहीं कमी तो मेरे अंदर है, और अगर कमी मेरे अंदर है तो कमी मेरे कौन से एस्पेक्ट में है, क्या मैंने इनमें से ये नहीं किया था, क्या मैंने ये नहीं किया, या मैं क्या कमी कहां थी। अगर तुमने अपने 10 मिनट के अंदर इस चीज को सोचा और तुमने पाया कि यार सर मेरी कमी यहां थी कि मैं थ्योरी नहीं की, मैं डायरेक्ट ट्यूशन प्रैक्टिस किया और चला गया, तो फिर तुम सोचो कि कुछ बिना पढ़े तुम अगर वहां जा रहे हो, उससे अच्छा अगर तुम थ्योरी पढ़ के जाते तो तुम भी आज इस श्रेणी में आते। तो पहले थ्योरी को कंप्लीट करना। अगर तुम्हें लगे कि नहीं सर मैंने थ्योरी तो बढ़िया पढ़ ली, चाहे किसी भी कोचिंग से, चाहे किसी भी नोट से पढ़ी है, बढ़िया पढ़ ली, तो फिर तूने सिंगल लाइनर क्वेश्चन क्यों नहीं किए। सिंगल लाइनर क्वेश्चन हमेशा आपका बेस होते हैं, बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जो आपको वो जानकारियां देते हैं कि कौन सी चीज क्या किस लेवल से आती है। ठीक है, तो उसके बाद ये किया या नहीं किया। और तीसरा, नए बच्चे जितने भी होते हैं उनमें कॉन्फिडेंस। इन बच्चों को कॉन्फिडेंस की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसने प्री निकाल दिया उनमें कॉन्फिडेंस है, जिन्होंने प्री निकाल दिया उनको नॉलेज है, जिसने प्री निकाल दिया उसको प्रैक्टिस आती है, जिसने प्री निकाल दिया उसको पढ़ने का तरीका आता है, जिसने प्री निकाल दिया उसने मेहनत की है। ये तमाम चीजें यानी कॉमन मोटिवेशन कंप्लीट हो जाता है प्री निकलने के बाद। समझ पा रहे हो, आप फर्स्ट स्टेप क्वालिफाइड हो, यानी आप आधे से ज्यादा नर्सिंग ऑफिसर बन चुके हो। अगर नया बच्चा है तो मोटिवेट होके पढ़ना, कॉन्फिडेंटली पढ़ना, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, थ्योरी फिर क्वेश्चन। समझ पा रहे हो, इस तरीके से आपको चलना है, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बाकी लगातार हम बेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करा रहे हैं। सर कंफ्यूजन बहुत होता है इसीलिए गलत होते हैं, बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। टेस्ट प्रैक्टिस ही नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करती है। क्वेश्चन क्या है, रैशनल हो गया पूरी की पूरी किताब का,
ब्रह्मास्त्र बैच नॉरसेट के लिए नहीं है, मुझे नॉरसेट की प्रिपरेशन करनी है इसलिए मैंने प्रोफेस कर लिया। ब्रह्मास्त्र बैच तो नॉरसेट के लिए है, आप है या नहीं है कंफर्म करना। डीप फाउंडेशन बैच है नॉरसेट के लिए ही है। प्लीज रिप्लाई। 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। देखो टाइम पास वाले जवाब मैं नहीं देता, मैं बहुत उम्मीद से आया हूं आज। एक भैया ने बताया आपके बारे में, मैं फर्स्ट क्लास एप्लीकेशन में भी क्लास लूंगा 12 मई से। वेलकम बेटा। पोस्ट बीएससी नर्सिंग के लिए भी कुछ बताए। पोस्ट बीएससी तो हो जाएगी बेटा, चिंता मत करो, पेज भरो और मौज करो, ठीक है। चलो, और किसी का कोई डाउट है तो कुछ बता दो, बाकी बढ़िया तरीके से पढ़ना, घबराना मत। अब जब कुछ बच्चों को एनक्लेक्स पढ़नी नहीं आती, वो चैंपियन बैच को जरूर बाय नाउ कर सकते हैं। हाँ, द्रोणाचार्य में केजीएम आरएमएल कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। आगे नॉरसेट का विचार हो तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल में जाना है ना। चलो, बाकी जिनको एनक्लेक्स थोड़ा पढ़ने में दिक्कत है वो चैंपियन बैच को एनरोल कर सकते हैं, जिसमें प्रैक्टिस सेट है, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी ऑनलाइन की, और इसके साथ में कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन है, यानी एक्सपर्ट फैकल्टी आपको कंप्लीट उसको समझाएगी। और ध्यान रखिएगा वो एनक्लेक्स की जेरोक्स से भी सस्ता बेच है, तो आप एनरोल कर सकते हो। एनरोल करना चाहते हो तो आज ही डाउनलोड करना 360 का एप्लीकेशन। बाकी चिंतित नहीं होनी, 10 किताबें नहीं पढ़नी, एक किताब को 10 बार पढ़ेंगे और बेस्ट करेंगे, ठीक है।